हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य हियर। गाइज, आज का क्लास है स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इस चैप्टर का आज हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। राइट। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज हैबिटेट। राइट, इसमें हैबिटेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हैबिटेट का ये डेफिनेशन होता है द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। हैबिटेट का अगर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो वो होता है होम, हाउस, घर, जो भी आप लोग कहें। तो हैबिटेट का बेसिकली मतलब यही होता है घर, जहाँ पे जो वैसा वातावरण जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। यानी कि जो भी जानवर, कोई भी जानवर हो, अपने हैबिटेट पे क्यों डिपेंडेंट रहता है? भोजन के लिए, वाटर के लिए, एयर, शेल्टर और कुछ बेसिक नीड्स होते हैं उसके लिए। तो ये है हैबिटेट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डिजर्ट। यानी कि ये कैक्टस, आप लोग नाम सुना ही होगा। कैक्टस एक इस प्रकार का प्लांट होता है, राइट। और ये डिजर्ट एरिया में सिर्फ पाया जाता है, बेसिकली डिजर्ट एरिया में ही पाया जाता है। तो ये इसके इस प्लांट का कौन कौन सा ऐसा फीचर है जो कि इसे डिजर्ट में होने के लिए इसे काबिल बनाता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पहला है क्या कि कैक्टस में नो लीव्स होते हैं, राइट। यानी कि इसके पास कोई भी किसी प्रकार का लीफ नहीं होगा, और होता भी है तो किस प्रकार, स्पाइनी लीफ। यानी कि इधर नॉर्मल प्लेन एरिया में हम लोग ट्री या फिर प्लांट्स का लीफ किस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार राउंडेड शेप में होता है वो। लेकिन इधर जो डिजर्ट एरिया में जो भी लीव्स होते हैं वो स्पाइनी शेप में होते हैं। और इसके पास लीव्स नहीं है, इसीलिए इस प्लांट में ट्रांसपीरेशन भी नहीं होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब लीफ के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बचा हुआ रह जाता है तो वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू अपने वाटर को इवोपोरेट कर देता है, यानी कि वातावरण में उसे रिलीज कर देता है। तो लीव्स है ही नहीं, इसलिए ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि लॉस ऑफ वाटर भी यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है। सेकंड है कि इसका जो स्टेम है, यानी कि जो तना है, लीफ नहीं है इसलिए इसका तना इस प्रकार बनाया जाता है कि फोटोसिंथेसिस स्टेम के द्वारा ही होता है। नॉर्मल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को कौन कैरी करता है? वो कैरी करता है लीव्स। लेकिन ये कैक्टस में स्टेम ही है जो खाना बनाता है, राइट। नेक्स्ट है क्या कि उसका जो रूट रहता है वो बहुत ही डीप जाकर, यानी कि मिट्टी के अंदर बहुत ही डीप जाकर ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अंदर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको वाटर आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये है कुछ 3 फीचर्स जिसके कारण कैक्टस इजिली रूप में अडेप्ट कर पाता है इन वेरी हार्श कंडीशन इन लाइक डिजर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पार्टिकुलर हैबिट्स इज कॉल्ड। यानी कि कोई भी एनिमल को वो जो स्पेसिफिक फीचर होता है जिससे कि किसी भी दूसरे तरह के स्थान पर रहने के लिए उसे अनुकूल बनाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एडेप्टेशन, राइट। नेक्स्ट है द हैबिट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन अर्थ। यानी कि वैसा हैबिटेट जो कहाँ पे, जो लैंड पे पाया जाए, राइट। उस तरह के हैबिटेट्स को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट है कि वैसा हैबिटेट जो वाटर के अंदर हो, तो उस तरह के हैबिटेट को बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। सॉइल, वाटर एंड एयर आर डैश फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट। यानी कि ये कौन सा फैक्टर है? तो ये है एबायोटिक। मैंने क्लास में बताया था 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक उसे बोलेंगे जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, और एबायोटिक उसे बोलते हैं जो नॉन लिविंग हो, राइट। और लास्ट है चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। यानी कि जो भी हम लोग के सराउंडिंग्स में आसपास चेंजेस होते हैं जिसके कारण हम अपने एक्शंस को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टिमुली। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। यानी कि ये जो नीचे कुछ थिंग्स के नाम है दिए हुए, ऑब्जेक्ट्स के नाम, इसमें से कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग है, यानी डेड है। तो पहला प्लॉग जो वुड या फिर आयरन से मिलकर बना हुआ रहता है, स्विंग मशीन हो गया यानी सिलाई मशीन, रेडियो, बोट, वाटर, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच शोज एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को
एक ऐसा एग्जाम्पल देना है किसी भी चीज का जो असल में क्या हो, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव हो, लेकिन उसके अंदर जो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका दो कोई फीचर्स हम लोग को दिखाई दे। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्लाउड यानी बादल, आकाश में जो बादल होता है वो, ये नॉन लिविंग है लेकिन इसके अंदर दो ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग का दिखाई देता है। पहला क्या कि ये इसका साइज ग्रो करता है, राइट। आकाश में आप लोगों ने देखा होगा बादल का जो साइजेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ जाता है। और दूसरा क्या है कि ये मूवमेंट भी शो करता है, आकाश में मूवमेंट होता है बादल का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता हुआ रहता है। तो ये जो दो फीचर्स हैं वो किस चीज का फीचर है, लिविंग का, लेकिन क्लाउड क्या है, नॉन लिविंग। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वेयर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी कि जो नीचे थिंग्स से दिया गया, बटर है जैसे लेदर, सॉइल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल एंड रबर। ये जो नीचे थिंग्स से दिया हुआ सारा का सारा कैसा थिंग्स है, नॉन लिविंग है, लेकिन इसको बनाने से पहले ये कभी ना कभी लिविंग थिंग्स का एक पार्ट हुआ करता था। तो इसमें से कौन कौन सा वैसा ऑब्जेक्ट है, तो पहला है बटर। बटर किस चीज से मिलकर बना, पहला बना ये मिल्क से, और मिल्क कहाँ से आया, काऊ या बफेलो जो भी हो, तो यहाँ पे काऊ क्या है, लिविंग है, राइट। दूसरा है लेदर, लेदर भी एनिमल की बॉडी से मिलकर बनता है। वूल सीप या गोट से। कुकिंग ऑयल ये प्लांट से मिलकर बना, जो प्लांट है वो लिविंग है। एप्पल भी प्लांट है और रबर भी प्लांट से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारे नॉन लिविंग है, लेकिन एक समय था जो कि लिविंग से ये मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको यहाँ पे बताना है। तो पहला है ग्रोथ, दूसरा है मूवमेंट, तीसरा है रिप्रोडक्शन, चौथा है रिस्पिरेशन, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस को आप स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं, यानी कि जो हम लोग ये स्टिमुलाई बोल सकते हैं इसको। जो स्टिमुलाई क्या होता है, जो हम लोग अचानक रिएक्ट करते हैं उसी को रिस्पॉन्सिवनेस या स्टिमुलाई बोलेंगे। और लास्ट है एक्सक्रीशन। तो ये तमाम है जो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लास्ट क्वेश्चन है क्या कि एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर, यानी कि जो भी एनिमल्स ग्रासलैंड में लिव करते हैं उन लोगों के लिए स्पीड क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं। इन ग्रासलैंड हैबिटेट देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड। ग्रासलैंड में क्या होता है कि बहुत ही कम पेड़ और कुछ ऐसे ही बहुत कम जगह ऐसा होता है जहाँ पे एनिमल्स छुप सके, अपने आप को बचा सके, किससे, दूसरे तरह के एनिमल से। यानी कि मैं एग्जांपल दूं अगर डियर का, तो डियर किससे बचना चाहेगा, टाइगर हो गया या फिर लायन हो गया, तो इस तरह के जानवर से वो बचना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे कम पेड़ होते हैं, बहुत कम पेड़ है जिससे कि वो छुप सके। वेन दियर इनेमी अटैक, जब ये सब जो लायन वगैरह या फिर टाइगर वगैरह उस लोगों पे अटैक करते हैं तो भागते हैं फास्टर, ताकि वो सेफ प्लेस पे जा सकें और बच सकें। अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो अपना जीवन को गवा देते हैं, दूसरे एनिमल का वो शिकार हो जाते हैं। इसीलिए जो भी ग्रासलैंड में सर्वाइव कर रहा है एनिमल, उसके लिए स्पीड बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो ये था चैप्टर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि ये चैप्टर अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल, राइट। जो भी कुछ आप यहाँ पे सीखे हैं दूसरों को जरूर बताइए, उससे कि आपको फायदा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, दूसरे को मदद हो जाएगी और आपको खुशी मिलेगी। ये तमाम तरह के अच्छी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तभी शेयर कीजिए, नहीं पसंद है तो बिल्कुल भी नहीं शेयर करना है, क्योंकि हम लोग को अच्छी चीज़ें ही दूसरों को बतानी चाहिए, राइट। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।